बस हम पढ़ रहे थे बेटा थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन कल हमने 2 थ्योरीज डिस्कस की। आज है बेटा तीसरी थ्योरी जिसको हम कहते हैं बेटा कॉस्मोजोइक और इंटरप्लेनेटरी थ्योरी। कॉस्मोजोइक और इंटरप्लेनेटरी थ्योरी, यह है बेटा तीसरी थ्योरी। 2 थ्योरीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। ये थ्योरी बेटा हमें क्या बोलती है? लाइफ इज ओरिजिनेटेड। हमारी जो लाइफ है वो ओरिजिनेट कहां पे हुई है? समवेयर एल्स इन द यूनिवर्स। Somewhere else in the universe and came to earth from some heavenly bodies in the form of spores or seeds। in the form of spores or seeds। ये थ्योरी क्या बोलती है? लाइफ ऑरिजिनेट हुई है कहां पे? यूनिवर्स के अंदर, और उसके बाद वो अर्थ पे कैसे आई? सम हेवनली बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स और सीड्स। जब अर्थ पे कोई हेवनली बॉडी आई यूनिवर्स से जिसने ये सीड्स और स्पोर्स फेंके, तो बेटा ये और एक व्यू था। अब देखिए बेटा अभी तक, हाँ खाली बायोलॉजी, अभी तक जितनी भी हमने थ्योरीज पढ़ी ये सारी रिजेक्टेड है, सारी थ्योरीज रिजेक्टेड है एक्सेप्ट वन थ्योरी जिसको हम मानते हैं सही, साइंस मानता है रॉन्ग। कौन सी बेटा थ्योरी? जो हमने कहा अल्लाह ने लाइफ बनाई, एडम एंड ईव, ठीक है बेटा। उस थ्योरी के बगैर जितनी भी हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी इन सबका क्रिटिसिज्म आया। और जो फाइनल थ्योरी आप बचपन से सुन रहे हो, लाइफ इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर, बचपन से आप सुन रहे हो, ठीक है बेटा। अब हमें वही थ्योरी पढ़नी है, उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ। और बेटा इसको आज ही इंपॉर्टेंट लिखिए, कोई ऐसा साल ही नहीं है जिस साल ये थ्योरी लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में नहीं होती है। थ्योरी ऑफ केमिकल, नहीं नीचे जुना पढ़नी है। थ्योरी ऑफ केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ, हर साल ये एग्जाम में आती है। थ्योरी ऑफ केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको बेटा 2 साइंटिस्ट ने बेटा दिया है। एक का नाम है ऑपरेन, OPRIN ऑपरेन, और दूसरे का नाम है बेटा हेल्डेन, HALDANE हेल्डेन। कब ऑपरेन ने बेटा स्टडी की 1923 के अंदर और हेल्डेन ने स्टडी की 1929 के अंदर। उसके बाद बेटा इन्होंने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेड in the form of a book, एक बुक की फॉर्म में प्रेजेंट किया, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? द ओरिजिन ऑफ लाइफ। केयर हो रहे, फेल हो गए ना, रिजल्ट ही नहीं होता उसको कितने मार्क्स से? चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चों को रिपेयर भी आया है, तो इसलिए वो नीचे रो रहे थे आर्ट्स के बच्चे। मेरे आज कहाँ क्लास थी, हम उन्हीं का रिजल्ट देख रहे थे, वो रो रहे थे बेचारे वाले, और किसी का सोशियोलॉजी, किसी का कोई और आया था रिपेयर, तो इसीलिए ठीक है। प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बुक, जिसका नाम इन्होंने रखा द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब देखिए बेटा, हम कहते हैं इस थ्योरी को हम कहते हैं
most widely accepted theory, most widely accepted theory जिसको सब ने एक्सेप्ट किया है। अब आप देखिए बेटा, ये थ्योरी जो है इसमें बेटा सबसे पहले हेल्डेन बोलता है 1929। हेल्डेन क्या बोलता है बेटा? हेल्डेन 1929। हेल्डेन सजेस्टेड दैट, देखिए बेटा ये स्टेटमेंट, हेल्डेन सजेस्टेड दैट, चलिए बेटा, दैट, चलिए बेटा लिखिए आप, हेल्डेन सजेस्टेड दैट लाइफ मस्ट हैव, मस्ट जरूरी, लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिखना बेटा, सिंपल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, मतलब सिंपल का मतलब क्या है? एंड ऑर्गेनिक, सिंपल का मतलब, ठीक है बेटा, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। हाँ, उसके बाद ब्रैकेट में बेटा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, सिंपल मॉलिक्यूल्स का मतलब which were present on the earth, which were present on the earth, जो अर्थ पे उस टाइम प्रेजेंट थे, which were present on the earth soon after the earth was formed, soon on the earth, soon after the earth was formed। इसीलिए बेटा मैंने कल लिखाया, हादिया बोलो कल के वो मैंने बोला ना आपको मीथेन, ठीक है बेटा, मैंने आपको बोला अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, वाटर वेपर्स, ठीक है बेटा, आयरन, निकल, ठीक है, इसीलिए कहते हैं उन्हीं और ऑर्गेनिज्म से लाइफ बनी, ठीक है बेटा। फॉर्मड आफ्टर अर्थ वाज फॉर्मड, फुल स्टॉप। ही सजेस्टेड दैट, फॉर्मड, फुल स्टॉप, he suggested that progressive series of chemicals, chemical reaction, chemicals नहीं बेटा, chemical reaction occurred in the primitive earth, occurred in the primitive earth, here primitive earth, full stop, here सर कौन सा here, HERE, here इलेक्शन ये here किया, the atoms combined, here the atoms combined to form inorganic molecules। आपकी बहन का नाम लाइका है, उसकी शक्ल आपसे थोड़ी मिलती है, लाइका से बहन, अच्छा बाइजा, ठीक। में वो लाइका और बाइजा अक्सर इकट्ठे होते हैं, अच्छा ठीक। एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिखो बेटा आप, H2 हाइड्रोजन, H2 का मतलब क्या है? हाइड्रोजन, N2 मतलब नाइट्रोजन, हाँ इसी ब्रैकेट में H2N2, उसके बाद NH3, इसका मतलब क्या है? अमोनिया, मैंने परसों लिखा NH3, एंड वाटर H2O, वाटर, which formed simple organic compounds, like simple sugars
like simple sugars. Which form organic simple organic compound? Which formed simple organic compounds like simple sugar, fatty acid, glycerol, 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 cerol, glycerol. Amino acids, amino, amino acids. ठीक है बेटा. फॉर्मड एमाइनो एसिड्स के बाद नहीं बेटा, एमाइनो एसिड प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स, उसके बाद फॉर्मड PURINES, PURINES, प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स, PYRI and pyrimidines, PYRIMIDINES, pyrimidines. ठीक है बेटा, प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स. ठीक है, प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स. These simple organic molecules formed complex organic polymers. Formed complex organic polymers. Complex organic polymers. ठीक है बेटा. And these polymers combined and grouped. एक तो ये कंबाइन होते हैं और ग्रुप बनाते हैं. combined and grouped due to intermolecular attractions and formed large aggregates, AGGATES aggregates called coaverts. COA लिखिए बेटा, COACERVATES. ठीक है बेटा, फुल स्टॉप. ठीक है बेटा, फुल स्टॉप. उसके बाद बेटा हम कहते हैं these coacervates, जो मैंने अभी स्पेलिंग बोली, these coacervates, अभी बोला ना मैंने COACERVATES. These coacervates can be developed into living matter. And with the help of लिविंग मैटर के बाद लिविंग मैटर के बाद and with the help of some proteins and enzymes.
proteins and enzymes. Some proteins and enzymes. Speeded up, speeded up. SPEEDED. Speeded up into the formation of nucleotides and nucleic acids. Nucleotides and nucleic acids. Nucleotides and nucleic acids. Nucleotides and nucleic acids, which led to the origin of first cell. Origin of first cell. जरा बोलिए बेटा पिछले साल किसको फर्स्ट सेल पढ़ा? प्रोक्यूरियोटिक सेल. ब्रैकेट में लिखना प्रोक्यूरियोटिक सेल. PROKARYOTIC. Prokaryotic cell. Prokaryotic cell. And which later gives eukaryotic cell. And which later gives eukaryotic cell. Eukaryotic cell.